Hello everyone, I'm Chetan Mishra, the co-founder of jainlight.com एंड आज की वीडियो मैंने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, स्पेशली सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सीबीएसई के 10th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। तो अभी आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे आपको आगे के लाइफ को, आगे के करियर प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसमें मैं एक छोटा सा अपना ओपिनियन आपको दूंगा। आई होप सबके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, सो सबसे पहले जो हमें करना चाहिए अभी, दैट इज एक्सेप्ट द रियलिटी। ऑल्टरनेट यूनिवर्स में जीने का कोई फायदा नहीं है कि अभी तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी मैंने की थी, उस तैयारी का क्या होगा, या फिर अभी तो मुझे जेई की तैयारी शुरू करनी थी जून से, वो तो अब पहले से शुरू हो जाएगी, मेरा प्लान बिगड़ रहा है। तो ये सोचकर अब कोई फायदा नहीं है। हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, और रियलिटी यही है कि आपके 10th के बोर्ड्स नहीं हो रहे। आईसीएसई का मुझे अब फिलहाल तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट चांसेस है कि वहां पर भी कैंसिलेशन फेस करना पड़े अगर कोविड के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। तो रियलिटी जो है हम इसको उसको एक्सेप्ट करेंगे, और हम आगे सोचेंगे, ना कि पीछे जो हो चुका है उसके बारे में सोच के खुद को हम हेडेक देते रहे। राइट, बकल अप। बिल्कुल, अब समय आ चुका है कि हम अपने आप को तैयार करें और अपने आप से पूछें कि यार तुमने जो अभी तक लाइफ में प्लान किया था, आगे क्या करना है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, उसके लिए मुझे क्या किसी कोचिंग की जरूरत है, या मुझे कहीं एडमिशन लेना है, या मुझे खुद से तैयारी करनी है, मुझे क्या क्या बुक्स खरीदने हैं, मेरा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। इन सारी चीजों पे आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर मुझे कहाँ से मैं ढूंढूं, मुझे तो पता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है। आप इंटरनेट पर ढूंढो, बहुत सारे ब्लॉग्स होंगे जहां पर लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस काफी अच्छे से वीडियोस के थ्रू शेयर किए हुए हैं। आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हो। मतलब आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको रिसर्च करनी होगी और ढूंढना होगा कि जो उस एरिया में सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या अलग किया। क्योंकि आपको नॉर्मल प्रिपरेशन के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो करना पड़ेगा। राइट, बिकॉज सक्सेस के लिए एक नॉर्मल प्रिपरेशन काफी नहीं होती, ये तो अब तक सभी लोग जान चुके होंगे। ठीक है, तो आपको एक तरह से अपने आप को तैयार करना है मेंटली, सो दैट आप अपने प्लान्स को अच्छे से पहले तो बना पाए, उसके बाद अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, आई होप मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं। टॉक टू योर फैमिली। अपनी फैमिली को आप अपने प्लान्स जो भी आपके हैं उसको लेके अपडेटेड रखें, उन्हें समझाएं। और इन केस आपके प्लान्स थोड़े अगर अलग हैं, नॉर्मल से हटके हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल हो सकते हैं, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग हो सकता है, लेकिन वहां पर कभी कभी फैमिलीज मैक्सिमम केसेस में सपोर्टिव होती है, बट कुछ केसेस में अगर थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अगर आपकी फैमिली वाले करेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हो, इसमें तो ज्यादा स्कोप है, इसमें तो कम स्कोप है, तो मैं पूरी तरह से उसे भी गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि आपकी उनको चिंता है। और बहुत सारे जो नए फील्ड्स है उनमें आगे चल के स्कोप थोड़ा सा कम होता है, जिस वजह से थोड़ा सा फैमिलीज हेजिटेंट होती हैं। तो अगर आपके पास एक सफिशिएंट रीजन है कि आप उस फील्ड में क्यों जाना चाह रहे हो, आपके पास एक अच्छा प्लान है, और आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पा रहे हैं कि आप अच्छा करके दिखाओगे, देन देयर इज नो रीजन टू वरी। आप अपने पेरेंट्स से बात करना शुरू करें, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपकी जहां खुशी होती है उनकी खुशी भी वहीं होती है। वो बस इंश्योर करना चाहते हैं कि आप किसी परेशानी में आगे चल के ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल फैमिली से तो बात करना ही है, बट खुद से भी पूछना है कि आपको क्या पसंद है, कि आप अगर कोई आगे चल के रास्ता चुन रहे हो तो वो आप किसी के प्रेशर में आकर तो नहीं चुन रहे हो, या आपका बिल्कुल मन नहीं हो, या फिर जो जो रिक्वायरमेंट है आपके करियर प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे अगले 2 साल, क्या वो सब्जेक्ट्स आपको पसंद है। क्योंकि आपको उस लाइफ को, अगर आपने साइंस लिया है तो ऑब्वियसली आपको उसको आने वाले सालों तक जीना पड़ेगा उस लाइफ को। आप उसके बाद उससे पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप, बेस्ट यही होता है कि आप पहले से अपने आप से पूछो कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। उसके हिसाब से अगर आप एक प्लान बनाओगे तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, और आपके सक्सेस के चांसेस कहीं ज्यादा उसमें बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
बिल्कुल, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आप अच्छे से जानें, जो मैंने पॉइंट नंबर 2 में बताया आपको, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके आप उसके बारे में इकट्ठा कीजिए, और प्रिपरेशन कैसे करनी है शुरू, क्या करनी है, उसके बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, तभी आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रह पाओगे। ओके, वैलिड पॉइंट। और लास्टली मैं तो आईआईटी जेई की फील्ड से हूं, तो जो लोग जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं शुरू में कुछ एडवाइजेस देना चाहूंगा, बिकॉज बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे सर कि हम शुरुआत कहां से करें, हमें नहीं पता। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बहुत कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत कुछ नॉर्मल इंटरनेट पे डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। तो आप कहाँ से शुरू करोगे? आप इस पूरे मतलब डेटा के एक्सेस में खो ना जाओ। तो इस चीज से आपको बचाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए मैंने कुछ आपके लिए बुक्स सजेस्ट की है जहां से आप शुरुआत कर सकते हो। वो सारी बुक्स 100% ऐसी नहीं है कि आप उसी के थ्रू आप जेई क्लियर करोगे, उसमें और भी बहुत सारी बुक्स होंगी, बहुत सारे मटेरियल्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगी, शीट्स होंगी। ये सारी चीजें आप आगे चल के मतलब सॉल्व तो करोगे ही, आपके टीचर्स आपको रेकमेंड करेंगे, अपने साइड से देंगे भी। लेकिन अभी के लिए जरूरी ये भी है कि हम कहाँ से शुरू करें। वो जगह हमारे लिए, वो सारी बुक्स ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, राइट? आपने शुरुआत में कोई बुक पढ़ी, बट उसका फिर बाद में पता चलेगा इसका तो कोई मतलब था ही नहीं मेरे आगे के प्लान्स में, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने कुछ बुक्स की आपके लिए कलेक्शन दी है, सिर्फ एक एक बुक तीनों सब्जेक्ट से, जहां से आप शुरुआत कर सकते हो, और आगे चल के तो आप बाकी चीजें, बाकी किताबें, असाइनमेंट्स वगैरह ऐड तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। शुरुआत में फिजिक्स में एचसी वर्मा, ये आपको हर एक फिजिक्स का टीचर आपको रेकमेंड करेगा। एचसी वर्मा के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बुक का नाम है, आप लिख सकते हो, और बहुत लोग जानते भी होंगे। तो आप कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 तब तक के लिए खरीद सकते हो, या अगर कहीं आपको मिल जाए और किसी सोर्स से तो ठीक है, चलेगा। बट वो किताब आपके आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये किताब काफी अच्छी है। जितने भी लोगों ने आईआईटी अच्छे रैंक से क्लियर किए, उन्होंने इस किताब का हेल्प कहीं ना कहीं लिया है। और इस किताब में थियरी काफी अच्छे से दी हुई है। आप थियरी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ऑथर आपसे बात कर रहे हैं, और आपको काफी अच्छे तरीके से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। तो इस किताब को आप बिल्कुल रेफर कर सकते हो। तो फिजिक्स में ये पहली किताब होनी चाहिए जो आप जो आपको खरीदनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिससे आप आईआईटी जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब से आते हैं। आपको जान के हैरत होगी, एनसीईआरटी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, उससे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो अगर आपने वहां से पढ़ लिए तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बहुत सारे दूसरे सोर्सेस से। तो एनसीईआरटी की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी किताबें हैं, बट आप शुरुआत एनसीईआरटी की केमिस्ट्री से कर सकते हो। पहला चैप्टर शायद मोल कॉन्सेप्ट ये सब होगा, तो आप वहां से उसको पढ़ना शुरू कर सकते हो। ठीक है। और मैथमेटिक्स, मैथ्स में डिपेंड कर रहा है कि आपका सिलेबस कहाँ से शुरू हो रहा है। इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एल्जेब्रा, तो आप एल्जेब्रा को रेफर कर सकते हो, या फिर ट्रिगो से हो रहा है तो आप ट्रिगोनोमेट्री से शुरुआत कर सकते हो। तो अरिहंत की ट्रिगोनोमेट्री जहां तक मुझे पता है काफी अच्छी बुक है, तो आप स्टार्ट करने के लिए वो बुक ले सकते हो, और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना आप शुरू कर सकते हो। ठीक है। सो ये आपके लिए कुछ बुक्स थी मेरी साइड से। और बाकी आपके पास बहुत सारा कंटेंट है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर सकते हो। या फिर अगर आपने कहीं कोचिंग क्लासेस में एनरोलमेंट ली है, तो आप वहां भी अपने टीचर से बात कर सकते हो, और आप उनसे पूछ सकते हो कि कैसे आपको क्या और कौन से मटेरियल है जिसकी आपको जरूरत हो सकती है, या फिर आपको क्या और रेफर करना चाहिए। ऑलराइट। सो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे साइड से थी, और आई होप आपको इस पूरी जर्नी को शुरू करने में आपको काफी हेल्प यहां से मिलेगी। ऑलराइट। और फाइनली एक अनाउंसमेंट, आप अगर आप आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को भी कंसिडर कर सकते हैं। हमने आईआईटी जेईई के लिए 2 ईयर और 1 ईयर कोर्सेज को लॉन्च किया है। 2 ईयर कोर्स उनके लिए है जो अभी क्लास 10 से क्लास 11th में जाने वाले हैं, और 1 ईयर कोर्स उनके लिए है जो अभी 11th से 12th में जाने वाले हैं। तो आप कोर्सेज के बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.jainlight.com, या फिर जो यहाँ मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर भी आप हेलो लिख सकते हो, तो हमारी टीम आपके साथ टच में आ जाएगी और आपको बाकी इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है। आपको यहाँ पे काफी सारी फैसिलिटीज
हमारी साइड से मिलने वाली है। और जो भी आपको यहाँ पे टीचर्स मिलेंगे वो सारे उन्होंने खुद आईआईटी क्वालिफाई किया है। सो उन्हें एग्जैक्टली पता है कि इस फील्ड में स्टूडेंट्स को शुरुआत कैसे करनी चाहिए, उन्हें उनका अप्रोच क्या होना चाहिए, और आप कौन सी गलतियां हैं जो शुरुआत में अवॉइड कर सकते हो, सो दैट आप बाकी लोगों से काफी आगे रहें। और जो एक हमारा एक वन टू वन गाइडेंस है जिसे हम लोग काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं एक स्टूडेंट के आईआईटी जेई के पूरी जर्नी में, तो वो एक वन ऑन वन गाइडेंस जो है वो हमने काफी अच्छे से एक 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 कनेक्ट बनाने की स्टूडेंट से कोशिश की है, जिसमें अब तक हम सक्सेसफुल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाले बैचेस में भी हम लोग उसी कनेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम एक स्टूडेंट की पॉजिटिव्स को, नेगेटिव्स को, सबको अच्छे से समझ पाए और उन्हें एडिक्वेटली हम हेल्प प्रोवाइड कर सकें। और राइट, और हमारे पास एक बहुत अच्छी स्कीम है आईआईटी के जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, जो आपको बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शुरुआत में खो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि हम शुरुआत कैसे करें, तो उनके लिए हमने कुछ फाउंडेशन लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए रखा है, सो दैट वो अपने आप को अच्छे से तैयार कर ले जब तक आईआईटी जेई की क्लासेस शुरू होंगी। राइट, और जो बच्चे ऑलरेडी मतलब पढ़ाई में काफी अच्छे हैं और जो काफी मेरिटोरियस हैं, हमने उनके लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम भी रखी है। आपकी 100% फी तक रिफंड हो सकती है अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस देके दिखाया। अभी तो हमारे पास कोई स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो हमने सोचा कि जो मेरिट को जज करने का तरीका होगा वो आईआईटी जेई 2023 या फिर आईआईटी जेई 2022 का परफॉर्मेंस होगा। अगर आपने इन दोनों एग्जाम्स में, जो 1 ईयर वाले हैं उनके लिए 22, जो 2 ईयर वाले हैं उनके लिए 23, तो अगर आपने इन सारे एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म किया तो आपके लिए फी रिफंड स्कीम है। और अगर आपके रैंक के हिसाब से, अगर आप जैसे 1 से 500 के बीच में आते हैं तो आपकी 100% फी हमारे तरफ से रिफंड कर दी जाएगी। आप अगर 500 से 1000 के बीच में आते हैं तो आपकी 60% फी हमारी साइड से रिफंड कर दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्कीम्स हैं, और हम एनकरेज करते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा मतलब अच्छा करें और हमारे से काफी कम प्राइस में जो हमारी गाइडेंस है वो ले सकें। एंड स्पेशली जो एक ओवरऑल गाइडेंस होती है और एक ओवरऑल जो कोर्स की प्लानिंग हमने की है वो इस तरीके से की है ताकि आप पे एक जो बर्डन होता है जेई प्रिपरेशन का वो ना पड़े। और अगर आप बर्डन अपने आप पे कम फील करोगे तो आपको पढ़ाई करने में मजा आएगा और उसके साथ साथ आपकी तैयारी भी काफी अच्छी होगी। और राइट, तो आप बिल्कुल हमारे कोर्सेज को कंसिडर कर सकते हैं। आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए बगल में दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। और राइट, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।